अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुनिया अचानक से बिखर रही है? जैसे जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा यकीन करते थे, वही आपको छोड़कर जा रहे हैं और आप बिल्कुल अकेले खड़े सोच रहे हैं, या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई सजा ना हो? क्या हो अगर ये एक इशारा हो, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम कि वो आपके रास्ते को साफ कर रहा है, किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा है और आपकी तकदीर को एक खूबसूरत मोड़ देने की तैयारी कर रहा है। आज हम उन्हीं 5 स्पष्ट इशारों के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह तब भेजता है जब आपकी किस्मत बेहतरी की तरफ बदलने वाली होती है। ये वो निशानियां हैं जिन्हें हम अक्सर गलत समझ लेते हैं, लेकिन आज हम उनके पीछे छुपी हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे। आज रमजान का 13वां दिन है और इस स्पेशल वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम 10 लोगों के लिए खास दुआ करेंगे। साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और तमाम उम्मतियों के लिए भी दुआ की जाएगी। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा और बेहतरीन योजना बनाने वाला है। उसकी हिकमत हमारी छोटी सी सोच से बहुत ऊपर है। कई बार जब हमारी जिंदगी से लोग या चीजें कम होती हैं, तो हमें लगता है हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमारी जिंदगी की किताब में एक नए और बेहतर अध्याय के लिए सफ़हा पलट रहा होता है। कुरान पाक में एक बुनियादी उसूल समझाया गया है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को न बदले। इसका साफ मतलब यह है कि किस्मत की बड़ी तब्दीली बाहर से नहीं आती, वो इंसान के अंदर से, उसके दिल और सोच से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं वो पहला और सबसे अहम इशारा क्या है। पहला इशारा जो अल्लाह देता है वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर जाहिर होता है। ये एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक खालीपन का एहसास। आप महसूस करते हैं कि जिन चीजों में पहले आपको बहुत मजा आता था, जिन दोस्तों की महफिलों में आपको सुकून मिलता था, अब वो सब बेमायने और फीका लगने लगा है। जिन लोगों से आप घंटों बात करते थे, अब उनकी बातें आपको सतही महसूस होती हैं। आपको अचानक उन चीजों, लोगों और जगहों से एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगती है जो कभी आपकी जिंदगी का केंद्र थे। यह एहसास आपको परेशान कर सकता है। आपको लगेगा कि शायद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या आप बदल गए हैं, लेकिन इसे एक दूसरे नजरिए से देखिए। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से एक रहमती पुकार है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके दिल को इस फानी दुनिया से फेर कर अपनी लाफानी जात की तरफ मोड़ रहा है। वो आपके दिल की तख्ती को साफ कर रहा है ताकि उस पर एक नई और बेहतर तकदीर लिख सके। ये खालीपन दरअसल वो जगह है जो अल्लाह बना रहा है ताकि उसे अपने नूर, अपनी हिदायत और अपनी मोहब्बत से भर सके। जब आपको लगे कि दुनिया की लज्जतें आपको सुकून नहीं दे पा रही, तो समझ लीजिए कि आपकी रूह अब किसी गहरी चीज की तलब में है, और ये तलब अल्लाह ने ही आपके दिल में पैदा की है। ये पहला कदम है जहां अल्लाह आपके नसीब को बदलने से पहले आपके दिल को बदलता है। जब दुनिया आपके लिए बेचैनी का सबब बनती है, तो अल्लाह आपको सुकून का रास्ता भी दिखाता है। दूसरा स्पष्ट इशारा यह है कि आपको सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद और इबादत में मिलना शुरू हो जाता है। जिंदगी के शोर शराबे और परेशानियों के बीच आपका दिल नमाज की तरफ खिंचने लगता है। आप अचानक से दिल से दुआएं करने लगते हैं, और उन दुआओं में आपको एक ऐसी मिठास महसूस होती है जो पहले कभी नहीं हुई थी। हो सकता है आप रातों को तहज्जुद के लिए उठने लगे, या कुरान की तिलावत सुनते वक्त आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आपके दिल पर एक अजीब सा सुकून छा जाए। यह एहसास इतना गहरा होता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी इसके सामने छोटी लगती है। पहले जिन गुनाहों में आप शामिल थे, अब उनके ख्याल से भी आपको नफरत महसूस होने लगती है। आपका दिल हर उस काम से घबराने लगता है जो अल्लाह को नाराज कर सकता है। इस तब्दीली को हरगिज मामूली मत समझिएगा। यह आपकी कोशिश से ज्यादा अल्लाह की तौफीक है। यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और आपको अपने करीब करना चाहता है।
जब एक इंसान लोगों से उम्मीद तोड़कर सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाता है तो उसकी रूह को सुकून मिल जाता है। आप लोगों की तारीफों से बेपरवाह होकर सिर्फ अल्लाह की रजा के तलबगार बन जाते हैं। ये रूहानियत की बुलंदी की शुरुआत है और ये एक साफ निशानी है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को एक नए और पाकीज़ा मोड़ पर ले जा रहा है। अब जो तीसरा इशारा है वो शायद सबसे मुश्किल और दिल दुखाने वाला हो सकता है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। ये इशारा है कि आपकी जिंदगी से कुछ लोग, खासकर गैर जरूरी लोग, खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। ये वो दोस्त हो सकते हैं जिन्हें आप अपनी दुनिया समझते थे, या वो रिश्ते जिन पर आपने बहुत एतबार किया था। अचानक गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते बिना किसी खास वजह के टूट जाते हैं। उस वक्त दिल टूटता है, आपको तन्हाई और धोखे का शदीद एहसास होता है। आप अल्लाह से गिला करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन यकीन कीजिए, ये सजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक किस्म की सफाई है। अल्लाह एक माहिर बागबान की तरह है जो आपकी जिंदगी के दरख्त से उन मुरझाए हुए पत्तों और कमजोर शाखों को काट कर अलग कर देता है जो आपकी बेहतरी की राह में रुकावट थे। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी आने वाली बेहतर जिंदगी में कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं और कौन आपको पीछे खींचेंगे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक सबक की तरह आते हैं, पूरी कहानी का हिस्सा बनने नहीं। जब उनका किरदार पूरा हो जाता है तो अल्लाह उन्हें मंजर से हटा देता है ताकि नए और बेहतर लोग आपकी कहानी में दाखिल हो सकें। इस जुदाई में दर्द जरूर है, लेकिन इसके पीछे अल्लाह की हिकमत और हिफाजत छुपी हुई है। वो रास्ता इसलिए साफ कर रहा है ताकि आप हल्के फुल्के होकर अपनी नई मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ सकें। और जब अल्लाह आपकी जिंदगी से फजूल बोझ हटा देता है ना, तो फिर क्या होता है? फिर वो आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। चौथा इशारा ये है कि आपके लिए रिस्क, मौके और आसानियों के नए और ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप देखेंगे कि जहां एक दरवाजा बंद हुआ था, वहीं से अल्लाह ने 10 नए रास्ते निकाल दिए हैं। हो सकता है कि एक पुरानी नौकरी जाने के बाद आपको उससे कहीं बेहतर नौकरी मिल जाए, या कोई ऐसा शख्स अचानक आपकी मदद के लिए फरिश्ता बनकर सामने आ जाए जिससे आपकी सालों से मुलाकात ना हुई हो। रिस्क में बरकत महसूस होने लगती है। थोड़े पैसों में भी दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। आपको छोटे छोटे चमत्कार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आने लगते हैं। वो काम जो आपको नामुमकिन लगते थे, वो अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस बात का खुला इशारा है कि वो अर्रज़्ज़ाक़ और अल-फ़त्ताह दरवाजे खोलने वाला है। वो आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि अगर तुम मुझ पर तवक्कुल करोगे तो मैं तुम्हें वहां से दूंगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे मौके दरअसल आपकी आने वाली बड़ी कामयाबी की तरफ पहले कदम होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से तसल्ली है कि मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। मैंने रास्ता साफ कर दिया है और अब मैं उस पर तुम्हारे लिए फूल भी बिछा रहा हूं। ये आखिरी इशारा शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जब आप अल्लाह के करीब हो रहे होते हैं, आपकी जिंदगी में बेहतरी के आसार भी दिख रहे होते हैं, तो अचानक आप पर कोई नई आजमाइश या मुश्किल आ जाती है। आप परेशान हो जाते हैं, मैं तो अब सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर ये नई मुसीबत क्यों आ गई? तो समझ लीजिए, ये 5वां और सबसे अहम इशारा है कि अल्लाह आपका नसीब बुलंद करने वाला है। ये मुश्किल कोई सजा नहीं, बल्कि एक किस्म का तरक्की का इम्तिहान है। अल्लाह आपको कोई बड़ी नेमत, कोई बुलंद दर्जा या कोई बड़ी कामयाबी देने से पहले
आपको आजमाता है। वो देखता है कि क्या मेरा बंदा इस नई नेमत को संभालने के लायक है? क्या इसके अंदर सब्र आ गया है? क्या इसका यकीन मुझ पर कामिल हो चुका है? अंबिया की जिंदगियों को देखें, उन्हें सबसे ज्यादा आजमाया गया। हजरत यूसुफ को कुएं और कैद की आजमाइशों से गुजरना पड़ा, तब जाकर उन्हें मिस्र की बादशाहत जैसी नेमत मिली। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह आपको आने वाली बेहतरियों के लिए मजबूत बना रहा है। वो इन आजमाइशों के जरिए आपके गुनाह झाड़ रहा है, आपके अंदर से घमंड को खत्म कर रहा है और आपको शुक्रगुजारी सिखा रहा है। तो जब इस बेहतरी के दौर में कोई नई मुश्किल आए तो मायूस मत हो। ये इस बात की निशानी है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और अल्लाह आपको आखिरी बार परख रहा है, इससे पहले कि वो आपको उस चीज से नवाजे जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये है वो 5 इशारे। दिल में एक बेचैनी और दुनिया से दूरी, सुकून का सिर्फ इबादत में मिलना, गैर जरूरी लोगों का खुद ब खुद चले जाना, रिस्क और मौकों के नए दरवाजों का खुलना और आखिर में नई आजमाइशें। अगर आप इनमें से किसी भी मरहले से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो आपको तैयार कर रहा है। वो आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखने जा रहा है। अपने रब पर भरोसा रखें, उसकी हिकमत पर यकीन रखें। इन इशारों को समझें और सब्र और शुक्र के साथ इस सफर पर चलते रहें, क्योंकि आपके अच्छे दिन गए नहीं हैं, बल्कि आपके बेहतरीन दिन अभी आने वाले हैं। और अब जैसा कि हमने वादा किया था, हम उन लोगों के लिए खास दुआ करेंगे जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है। या अल्लाह, हमारी बहन निशा की अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ऐ शिफा देने वाले रब, उन्हें सेहत कामिला और सिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमजा ने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को बदला है। ऐ दिलों को जोड़ने वाले, उसके हक में बेहतरी फरमा और उसके घर वालों के दिल नर्म कर दे। आमीन। या अल्लाह, शमसिया खातून बड़ी आजमाइश में है। ऐ मुश्किलों को आसान करने वाले, उनकी मोहब्बत से उनके निकाह का नेक जरिया बना दे। आमीन। या अल्लाह, हमारी बहन कायनात सिद्दीकी की दुआ कबूल फरमा और उन्हें उनकी नेक मुराद अता फरमा। आमीन। या रब्बुल इल्म, हमारी 2 बहनों सोनम और शब्बो को उनके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, शबीना 2021 से बीमार है और सख्त मुश्किलात में है। मौला, उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दे, उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे और उन्हें दोनों जहां की भलाई अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, अफीफा सदफ के हक में दुआ है। मौला, उनकी हर जायज हाजत को पूरा फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे भाई जीशान की तमाम परेशानियों को दूर फरमा और उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, सकीला जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मौला करीम, उन्हें कामिल सिफा और सेहत अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, शमशाद आलम और मुनीरा महबूब के निकाह की राह में जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर फरमा और उनके लिए आसानी पैदा कर दे। आमीन। या अल्लाह, इन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और तमाम उम्मते मोहम्मदिया की परेशानियों को दूर फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और हम सबको अपने बेहतरीन मंसूबों को समझने और उन पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है
तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इस वक्त खुद को अकेला और मायूस महसूस कर रहा हो। क्या पता आपका ये एक अमल उसके लिए उम्मीद की किरण बन जाए। मजीद ऐसे रूहानी रिमाइंडर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें